वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। हम लोगों ने अपना पिछला वीडियोस में देखा था क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिए, एसोसिएटिव पढ़ लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, है ना। हम लोगों ने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉलो करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। हम लोगों ने ऑपरेशंस देखा ना, कितने टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं, 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। हम लोगों ने ऑपरेशंस देखा, यही 4 ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं सारे प्रॉपर्टीज़ पे। कौन कौन फॉलो करता है कि नहीं करता है हम लोग देखे। हम लोगों ने क्या देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसको किसको फॉलो करता है, एडिशन को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन को करता है और मल्टीप्लिकेशन को करता है। क्लोजर करता है कि अगर कोई नंबर है, अगर हम उसको ऐड करें तो क्या मिले, एक रैशनल नंबर मिले। सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले, रैशनल नंबर मिले। मल्टीप्लाई करें फिर भी मुझे क्या मिले, रैशनल नंबर मिले। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या बोला था, कम्यूटेटिव मीन्स हमने बताया था इंटरचेंज करना या एक्सचेंज करना अपने पोजीशन की, यानी कि ए और बी, कोई 2 नंबर है, इसकी पोजीशन ये है और बी की पोजीशन ये है। अगर इन दोनों की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर दें तो हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, है ना। यहाँ पे मान लो ऐड कर दिए तो इक्वल होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने देखा इक्वल नहीं आ रहा था ना। इसीलिए हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ फॉलो कर रहा था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को, सब्ट्रैक्शन को और डिवीज़न को ये फॉलो नहीं कर रहा था, है ना। और हम लोगों ने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है, ग्रुपिंग करना बताता है कि अगर हम किसी नंबर को किसी के साथ ग्रुप कर दें तो हमारी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। ये भी हमारी क्या किस में फॉलो किया था, एडिशन मेरा इस रूल को फॉलो किया था, है ना। लेकिन और कौन सा फॉलो किया था, मल्टीप्लिकेशन मेरा फॉलो किया था। हम लोगों ने देख लिया, फिर भी एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। और कौन किया था, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम लोग ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में क्या देखे थे, a माइनस बी माइनस सी अगर होता है तो वो इक्वल नहीं आता है, हम लोगों ने देखा था ना। और क्या देखा था, a को अगर b से ऐसा अगर ग्रुपिंग करे डिवीज़न के केस में वो भी मेरा इक्वल नहीं आया था, है ना। ये 2 केस मेरा नहीं फुलफिल किया था, ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो किया था और ना ही एसोसिएटिव किया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताया था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने आप को बांटता है। मान लो ए को अगर बी प्लस सी, यहाँ पे एडिशन ए इंटू है, ए इंटू बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी ऐसा नंबर कोई दिया हुआ तो ए को बी के साथ अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ए इंटू बी, बीच का प्लस का साइन ए इंटू सी अगर कर दें तो ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन में क्या करेगा भाई, सब्ट्रैक्शन में देखो ए इंटू बी माइनस सी है तो इसको हम लोग ए इंटू बी, ए को बी के साथ और फिर ए को सी के साथ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का भी मैंने बताया आपको, नेचुरल नंबर में भी बताया, फिर इंटीजर्स की भी प्रॉपर्टी जब बता रहे तो बताया। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, हमारी भी एक आइडेंटिटी प्रूफ बनती है ना, हमारी पहचान। तो नंबर की यहाँ पे रैशनल नंबर की पहचान, है ना। आइडेंटिटी को यहाँ पे किससे हम रिलेट करेंगे, रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर की आइडेंटिटी कौन सी दे रही है, तो एडिटिव आइडेंटिटी देती है। मान लो कोई रैशनल नंबर 3/4 है, अब इसकी पहचान
मतलब वो 3/4 है, हम पहचान करें उसको। मान लो कोई लड़का है, उसका नाम राम है, तो उसकी आइडेंटिटी से हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन है। मान लो कि उसकी एक कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ बनी, पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, मान लो आधार कार्ड, तो आधार कार्ड देखने से क्या बोलेगा कि किसकी आइडेंटिटी है, राम की। तो 3/4 की आइडेंटिटी मुझे देखनी है। तो एडिशन क्या इसमें हम ऐड करें कि मुझे 3/4 ही मिलेगा, खुद की पहचान मिलेगी। 0 ऐड करेंगे, अगर 3/4 में 0 हमने ऐड किया, क्या मिलेगा मुझे आंसर, 3/4 ही मिलेगा, है ना। दूसरी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये कोई नंबर है, फिर इसको कौन से ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेटिव मीन्स समझ में आ रहा होगा, माइंड में सेट हो गया। मल्टीप्लिकेटिव मीन्स मल्टीप्लाई ही मुझे करना है। अब कौन से ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये खुद की पहचान दे। ये कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई होगी, 1 से करेंगे। सेम वैल्यू मुझे मिल गई ना, यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी है इनवर्स प्रॉपर्टी, है ना। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा होता है ना। अब देखो इनवर्स प्रॉपर्टी में भी कौन है, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स है, ऐड का उल्टा क्या होगा। मान लो किसी चीज़ में मुझे जोड़ना है, ऐड करना है। मेरे पास 2 पेन है ना, 2 पेन या 2 पेंसिल है, ऐसा कुछ भी मान लो। तो उसमें हम ये ऐड किया मैंने, अब इसका उल्टा क्या होगा, इसको अगर जो किसी को दिया वो मुझे क्या करना है, वापस ले लिए। वापस लेना मीन्स सब्ट्रैक्ट करना। तो ऐड का उल्टा, ऐड का इन्वर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होगा, डिवीजन। मल्टीप्लाई किए उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किए, और उसको अगर उसका उल्टा करना है तो क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। अब देखो मैं एडिटिव इनवर्स, मान लो कोई 3/4 नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, क्या आ जाएगा, -3/4 क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया इसका 3/4 का। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता है, रेसिप्रोकल आपने पढ़ा ना, रेसिप्रोकल मैंने बताया आप लोग को। पहले रेसिप्रोकल को क्लियर कर लेते हैं। मान लो कोई नंबर है 4, ठीक है। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल कुछ नहीं होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है ना, वो क्या बन जाता है, हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। और जो मेरा न्यूमरेटर है ना, वो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। यही हुआ, 4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/4। इसी को आप बोल दो कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/4। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा। यहाँ पे जो डिवाइड में था 1, वहाँ वो क्या चला गया, ऊपर चला गया, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उससे हम लोग डिवाइड ही करते हैं ना। यहाँ पे 4 है, तो अब 4 से हम लोग क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे। नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक पॉइंट डालेंगे, पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 10 आएगा, है ना। नीचे डिनोमिनेटर वाले चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवीजन होता है, और डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा। जैसे सब्ट्रैक्ट है, मान लो -3/4 है ना। अब इसका हम आपसे पूछ लिए कि एडिटिव इनवर्स निकालो, -3/4 का एडिटिव इनवर्स, तो क्या करेंगे, ऐड का उल्टा सब्ट्रैक्ट, इसका 3/4 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, इक्वल टू नहीं लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज, ऐसा लिखेंगे, है ना, 3/4। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, कि अब रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। है ना, तो ये कहोगे कि ये तो इंटीजर की नंबर लाइन है,
यहाँ से 1 से इधर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये तो हम लोग इंटीजर में ऐसा बनाए हैं। यहाँ से हम लोग क्या बनाए हैं, ये निगेटिव इंटीजर है। और हम लोग जानते हैं ज़ीरो क्या है, ना इधर निगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। ना ही ज़ीरो मेरा निगेटिव इंटीजर में आता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर में आता है। ये बॉर्डर लाइन है ना। तो फिर इसमें हम लोग रैशनल नंबर कैसे करेंगे? हाँ करेंगे ना, अगर हम लोग ये सारे भी क्या है, मैंने उस ग्राफ से आप लोग को बताया था ना, इस ग्राफ से बताया था, ये नेचुरल नंबर का ग्राफ, ऐसा मैंने बताया था ना, वेन डायग्राम बनाया था। मैंने इस डायग्राम से भी समझाने की कोशिश किया था कि नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर मेरा क्या है, होल नंबर है। बट इसका इन्वर्स सही नहीं है, सारे होल नंबर मेरा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ज़ीरो मेरा ऐसा होल नंबर है जो कि मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, यानी नेचुरल नंबर से ये बड़ा है ना, ये बड़े घर में रहता है। लेकिन सारा होल नंबर मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। 2 को हम नेचुरल होल नंबर बोल सकते हैं, 3 को बोल सकते हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। इन द सेम वे मैंने बताया था, सारे होल नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। बट सारे इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर नहीं बोल सकते हैं, है ना। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि -1 -2 जितना भी निगेटिव नंबर्स है वो मेरा होल नंबर में नहीं आता है ना। लेकिन ये सारे इंटीजर्स हैं, और सारे मेरे जो होल नंबर्स है, 0 को इंटीजर बोल सकते हैं, 1 को इंटीजर बोल सकते हैं, 2 को इंटीजर बोल सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्या हम लोगों ने देखा, सारे इंटीजर्स को क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं ना। क्यों बोल सकते हैं? -2 जो है वो मेरा इंटीजर है, लेकिन -2/1 हम लोग लिख सकते हैं, -2/1, यानी कि ये क्या हो गया, मेरा रैशनल नंबर हो गया। सारे रैशनल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं। और रैशनल नंबर मेरा क्या होता है, 2/3 ले लो। -2 मेरा इंटीजर है क्या, 2/3 मेरा इंटीजर है? नहीं है। 2/3 मेरा कहाँ आ जाएगा, रैशनल नंबर में। मतलब सारा रैशनल नंबर मेरा इंटीजर नहीं हो सकता, सारा रैशनल नंबर मेरा होल नंबर नहीं हो सकता, सारा रैशनल नंबर मेरा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो सकता है, सारा नेचुरल नंबर मेरा क्या होगा, रैशनल नंबर है। देखो मैंने जो ग्राफ भी बनाया है ना, वो रैशनल नंबर का बड़ा ग्राफ है, उसमें नेचुरल नंबर अंदर है ना। ये जो घर है मेरा रैशनल नंबर का, जो मैंने घर बनाया उसमें नेचुरल नंबर आ रहा है ना। इसका मतलब समझ जाओ, इस ग्राफ से भी, पिक्टोरियल ग्राफ अपने माइंड में रखना हमेशा। सबसे बड़ा घर किसका है, इससे भी बड़ा घर होता है रियल नंबर का, है ना। इससे भी बड़ा घर किसका होता है, रियल नंबर का होता है। तो रियल नंबर में मेरे सारे नंबर होते हैं, और उसके अंदर में क्या हो गया, रैशनल नंबर। इससे जो छोटे हैं वो सारे रैशनल नंबर में आ जाएंगे। रैशनल नंबर से छोटा मेरा कौन है, इंटीजर है। इंटीजर के अंदर में कौन है, मेरा होल नंबर और नेचुरल नंबर का सारे नंबर इसमें आएंगे। राइट, आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारी आती है बात कि रैशनल नंबर को हम लोग कैसे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे तो 1 2 3 4 ऐसा ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। निगेटिव में इधर जाएंगे 0 से, और पॉजिटिव में उधर जाएंगे। मान लो मुझे कोई नंबर है 2/3, है ना। अब इस 2/3 को मुझे इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 2/3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कर सकते हैं। अब देखो इसका एक कंसेप्ट डालने के लिए आपको बताते हैं। यहाँ पे 2 केस आएगी। एक क्या आएगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। दूसरा केस क्या आएगा, ये फर्स्ट केस रखो। दूसरा केस होगा मेरा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। राइट, यही 2 केस बनेगा ना। या तो न्यूमरेटर मेरा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या फिर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अगर दोनों बराबर हो जाएगा, अगर दोनों मान लो कि बराबर हो गया, 2/2 आ गया तो 1 आ जाएगा, दोनों को कैंसिल कर देंगे, तब तो वो मेरा इंटीजर में मिल जाएगा नंबर,
है ना। अगर मान लो d इक्वल टू एन, तीसरा कंडीशन आप लोग बोलोगे, मान लो कि d इक्वल टू एन आ गया, थर्ड कंडीशन भी माइंड में आ रहा होगा, तो d इक्वल टू एन जब आ गया, 3/3 आ गया, तो ये तो 1 आ जाएगा ना, ये तो मेरा इंटीजर बन गया। इसलिए हम लोग को ये दोनों कंडीशन हम लोग को देखना है कि इन दोनों कंडीशन में कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरा, यहाँ पे देखो क्या है, डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है न्यूमरेटर से, है ना। इसको डिवाइड करो, डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 को 2 से डिवाइड किया मैंने, नहीं होगा, क्या करेंगे, 0 डालकर पॉइंट डालेंगे यहाँ पे, ऐसा आ गया, 3 6 18। अब आगे का हम लोग डिवीजन प्रोसेस नहीं देखेंगे, बस इतना देखेंगे, 0.6 0.6। अब ये 0.6 तो हम लोग को रिप्रेजेंट करना इजी हो गया कि 1 और 0 के बीच में ही होगा। तो यही है मुझे बताना था, मेन मकसद यही था कि अगर डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होगा ना, तो आँख बंद करके दिमाग में इतना बैठा लो कि वो कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में ही ये आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, 0 और 1 के पास ही आएगा, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है तो मुझे इतने करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा प्रोसेस। अब देखो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल कितना पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर में रहेगा ना उतना पार्ट्स में डिवाइड करो। उतने पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उससे कम हम कट्स लगाते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स को कट लगाओ। अब देखो 1 2 3, मैंने 2 कट लगाया और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। जितना मेरा डिनोमिनेटर में रहेगा ना उससे एक कम करके कट्स लगाना, तो 3 है मेरा यहाँ पे, तो 3 इक्वल पार्ट्स में हो गया। मान लो यहाँ पे 4 रहता तो कितना कट्स लगाते, 3 कट्स लगाते और 4 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता, है ना। अब मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है, 2/3, ये क्या हो जाएगा मेरा, 1/3, ये हो गया मेरा 2/3, है ना। कोई और भी ले लो नंबर, रिप्रेजेंट करना है, मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है 3/5, 3/5 मुझे रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। अब देखो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर मेरा क्या है, डिनोमिनेटर मेरा यहाँ पे बड़ा है ना, तो मेरा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, कहाँ से कहाँ, किन नंबरों के बीच में आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत जगह पे कट लगाया है, -0 और -1 पे लगाया है, सॉरी। ये जो होगी मेरी कट्स यहाँ पे लगेगी 2 इक्वल पार्ट्स में, और ये मेरा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2/3 होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 3/5, ये कहाँ से कहाँ के बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में ही आएगी। अब कहाँ पे आएगी वो मुझे पता नहीं है, इसके लिए ना आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसे ना क्लियर समझ में आएगा। मान लो ये 12 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ठीक है, और ये एक सर्किल है, ठीक है, ये कंप्लीट सर्किल है, और इसकी डायमीटर क्या है, ऐसा ही लिखो, और इसकी डायमीटर क्या है, डी क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेम सर्कल है, 12 सेंटीमीटर डायमीटर का ही, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कर दिया, इसको 2 पार्ट्स में मैंने बांट दिया, सेम सर्कल लिया, देखो सेम सारा सर्कल है, 12 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है ना। इसको मैंने कंप्लीट रखा, तो ये अगर कंप्लीट सर्कल है, इसको मैंने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। और एक पार्ट को मैंने क्या किया,
अब आपसे इसके बारे में पूछा कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोल दोगे ये हाफ है, 1/2 है, बता दोगे ना ये क्या है, 1/2 है। अब देखो यहाँ पे भी मेरी सेम सर्कल है, अब मैंने पूछा ये जो दो शेडेड पार्ट है इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू बोलोगे आप 2/4 है, बोलोगे ना। 4 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स मेरा शेडेड है। आप मान लो अब मान लो कि इस पार्ट के बारे में मैंने पूछा, ये जो शेडेड पार्ट है इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 8 पार्ट्स है, उसमें से 4 पार्ट्स मेरा शेडेड है। आप यही बताओगे ना कि टोटल 8 पार्ट्स है, उसमें से 4 पार्ट्स शेडेड है। अब हम इन तीनों फिगर में से पूछे कि कौन सी शेडेड पार्ट बड़ी है, आप बता पाओगे क्या, बोलोगे नहीं सारे पार्ट्स इक्वल हैं, ये भी हाफ ही है सर्कल का, ये भी हाफ ही है, ये भी हाफ ही है, क्वांटिटी सेम है बट रेशियो मेरा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। इसी पार्ट को हमको लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। मान लो कि इसको और भी ज़्यादा डिवाइड कर देंगे, इसको और भी डिवाइड कर देंगे और भी ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में, तो बताओ और लिखने का तरीका अलग हो जाएगा ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ये डिफरेंट टाइप जो हम लोग लिख रहे हैं ना, सेम क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से हम जो लिख रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज़ में जो हम लोग लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। सारा बराबर है। देखो ऐसे भी ले लो, यहाँ पे क्या है 1/2 है ना, 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 4/8 हो गया, 8/16 कर दो। मतलब इसको डिवाइड करते जाओ, जितने छोटे से छोटे बट क्या होनी चाहिए, इक्वल पार्ट्स होनी चाहिए, तो क्या होगी, सबकी वैल्यू सेम होगी, सबकी वैल्यू सेम होगी। लेकिन हम लोग लिखने का तरीका क्या है, हम लोग 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, 8/16 भी लिख सकते हैं, 16/32 लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे मेरा इक्विवेलेंस बताने का मकसद क्या था, कि दो जगह आपकी काम आएगी। चलो अब यहाँ पे देखो 3/5 है ना, यहाँ पे मेरी डिनोमिनेटर देख लिया क्या है, बड़ी है, न्यूमरेटर क्या है, छोटी है। कहाँ आएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा ये मुझे पता नहीं है। अब क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को बनाएंगे, है ना। इस नंबर लाइन को मैंने बना लिया, 1 2, आगे दे दो 1 -1 -2, आगे इधर भी बढ़ा दो। अब इसको कितने पार्ट्स में मुझे बांटना है, 5। कितने कट्स लगाएंगे, 1 2 3 4। सॉरी मेरा इक्वल पार्ट्स नहीं है, आप लोग कोशिश करना इक्वल पार्ट्स में करने का। अब देखो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। उसमें से मुझे कहाँ पे जाना है, 3 पे जाना है, 1 2 3। ये क्या हो गया मेरा, 3/5। अब बोलोगे कि क्यों आपने पिक्टोरियल ग्राफ दिखाया मुझे, मैंने वही समझाया कि 0/0 और 1 ही है, 0 1 के बीच का ही नंबर है। इसको हाफ कर दो, इसको इतना कर दो, इसको इतना कर दो, इसको इतना कर दो, तो ये जो पार्ट्स आ रहे हैं वो इसी के बीच में आ रहा है ना। अब मान लो कि ये मेरा सर्किल है 12 सेंटीमीटर का जो मैंने लिया। अब 3/5 करना है, तो मुझे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे,
2 हो गए, 3 4, मान लो कि ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए, है ना। 1 2 3 4, 4 हुआ ना, एक 1 2 3 1 2 3 4 5, मान लो ऐसा कट्स हुआ, है ना। इक्वल नहीं लग रहा है, इक्वल कर देते हैं। ये सेम सर्कल है, वही 12 सेंटीमीटर का मेरा सर्कल है, लेकिन इसके 3 पार्ट्स को मुझे दिखाना है। 1 2 3, है ना। टोटल कितना है मेरा? 5 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स। कोई भी चीज़ है ना, मान लो कि जितने लोग में डिवाइड करना है मुझे, उतने पार्ट्स कर देंगे, है ना। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब मेरा दूसरा केस क्या था? दूसरा केस मेरा है जब न्यूमरेटर मेरा क्या हो? बड़ा हो। न्यूमरेटर मेरा बड़ा हो किससे? डिनोमिनेटर से। मान लो कि 5/2 ले लो, न्यूमरेटर बड़ा है ना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो 0 से 1 के बीच में नंबर आएगा। अब 5/2 को हम लोग कैसे इस नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब देखो कैसे करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो। क्या आ जाएगा मेरा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 2 × 4 1 5, ऐसा आ जाएगा ना। अब इस नंबर को, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 + 1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब ये कहाँ आ गया? 2 मेरा क्या आ गया? इंटीजर आ गया ना। अब मुझे देखो कुछ नहीं करना, ये मेरा नंबर लाइन है ना, 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2। अब देखो कुछ नहीं, मेरा 2 इंटीजर मिल गया, 2 तो इंटीजर मिल गया भाई, यहाँ पे होगा। इसमें और क्या मुझे ऐड करना है? 1/2। 2 पार्ट्स में कितने कट्स लगाएंगे? 1, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 और ये 2 हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 होल 1/2। और 2 होल 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? 5/2 आ गई। 5/2 की रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे? 2 और 3 के बीच में आएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग क्लियर करते हैं। मान लो 7/3 हमको करना है ना। 7/3 को क्या करेंगे? आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले इसको लिखो। 3 2 × 6 1 7, ये नंबर लाइन आ गया। 0 1 2 3, प्लस की है तो हम सिर्फ अभी प्लस का लिख देते हैं, माइनस का भी। चलो हो गया, है ना। कहाँ पे जाएगा? इसको इतना करने का भी ज़रूरत भी नहीं है। 2 + 1/3 दिमाग में बैठा लो कि इसको ऐसा लिखा जाता है ना। सीधे कहाँ हम जंप कर जाएंगे? 2 इंटीजर पे। अभी ये 1 और 1/3 है, आ गया ना मेरा डिनोमिनेटर बड़ा। तो यहाँ पे अब 2 और 3 के बीच में इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना पार्ट्स में डिवाइड होगा? 3। 3 के लिए कितना कट्स लगाना होगा? 2 1 2, 2 कट्स लगा लिए, है ना। अब मेरा ये कहाँ पे आएगा? 1/3 है फर्स्ट पे, 1, ओनली 1 जंप करेंगे। ये हो गया मेरी वैल्यू 1/3, है ना। नेक्स्ट एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं रैशनल नंबर का, कि दो रैशनल नंबर के बीच में अगर निकालना होता है रैशनल नंबर तो कैसे निकाल लेंगे, है ना। मान लो 2/3 और 4/3 दो नंबर है ना। इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है? रैशनल नंबर निकालना है। तो कहोगे हाँ, इसके बीच में एक नंबर आएगा ना, 3/3 = 1।
लेकिन और भी मुझे रैशनल नंबर निकालना है, और कैसे निकलेगा पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए अभी मैंने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दिखाया ना, ऊपर और नीचे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 2 से किया, इसको भी 2 से किया। इक्विवेलेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब ना इक्विवेलेंट बनेगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4/6 हो गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8/6 आ गई। अब देखो इन दोनों के बीच में हम लोग कितना रैशनल नंबर लिख सकते हैं। क्या मेरा 2/3 और 4/6 सेम नंबर है? क्या मेरा 2/3 और 4/6 सेम नंबर है? हाँ है। अभी हम लोगों ने देखा इक्विवेलेंट का, 2/3 और 4/6 सेम नंबर है। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। क्या 2/3, 4/6 और 8/12 तीनों सेम नंबर है? सेम नंबर है। 2/3, 4/6, 8/12 देखने में अलग अलग नंबर लग रहा है, लेकिन सब नंबर क्या है, सेम है। 8 2 जा 16 क्यों सेम है? इन लोग दोनों को फिर कट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, इन लोग दोनों को भी करेंगे 2/3 आ जाएगा। हमने अभी जस्ट एक सर्किल का एग्जाम्पल लेकर के दिखाया। इसी हाफ को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके कट्स भी लगा के कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, है ना। तो लिखने का तरीका मुझे यही है ना। सारे नंबर सेम है, हम लोग डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। अब इसको भी देखो, इसकी भी मैंने क्या किया, सेम इक्विवेलेंस निकाल दिया, 8/6 कर दिया। 4 और 3 था, 4 और 3 का ऐसा आ गया। अब इन लोग दोनों के बीच में कितना हम लोग रैशनल नंबर लिख सकते हैं, 5/6, 6/6, 7/6 लिख सकते हैं ना। और भी ज़्यादा मुझे लिखना हो तो एक काम करेंगे, मान लो ये 2/3 मेरा है नंबर, और यहाँ पे क्या था मेरा, 4/3 था, है ना। अब क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर नीचे दोनों करना होगा, है ना। ऊपर नीचे मुझे दोनों साइड से करना होगा। ये क्या आ गया, 20/30 आ गया। ये क्या आ गया, 40/30 आ गया ना, 40/30। अब 20/30 और 40/30 के बीच में बहुत सारे मेरे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे ना। 20/30 देखने में बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन वो क्या है, 2/3 का इक्विवेलेंट नंबर है ना। 4/3 का ही इक्विवेलेंट नंबर क्या है मेरा, 40/30 है। अब इन दोनों नंबरों के बीच में जितने नंबर आएंगे ना, वो 2 और 3 के बीच के ही नंबर होंगे। ये ना आप जो भी नंबर निकालोगे उसके बाद फिर उसको क्या करो, आप डेसिमल फॉर्म में निकालना, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। मान लो 20 और 30 के बीच में हमको रैशनल नंबर निकालना है, क्या आ जाएगा, 21/30 आ जाएगा ना। और 21/30 जो आया, 30 से 21 को डिवाइड करना, और पहले 2/3 को डिवाइड कर लो, 0.66 ऐसा करके आएगा। उसके बाद इसका डिवाइड करके निकालना डेसिमल फॉर्म में, देखना 0.6 से कुछ बड़ा रहेगा, लेकिन 4/3 से छोटा रहेगा, देखना निकाल करके। सबको डेसिमल फॉर्म में करना, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 करके देखना। और हमारी वीडियो भी बहुत लंबी जा रही है, इसलिए अब यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और आई होप सबको ना रैशनल नंबर समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा।